व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा एक मीडियम है जिससे तुम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब तुम बोलोगे क्या भैया हम एक इंसान को जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल दे तो वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा, क्योंकि देखो, तुम अगर तुम्हारे मम्मी को बोलते हो मम्मी मम्मी तुम मेरे लिए मैगी बना दो, तुम जाओ जाके मम्मी को बोलो मम्मी मुझे खाना बना दो, वो हिंदी समझेगा, राइट? वो बना देगा। लेकिन तुम अगर इसी हिंदी को स्पेनिश में ट्रांसलेट कर लेते हो, इसके बाद स्पेनिश में बोलते हो कि मम्मी मुझे खाना बना दो, क्या इसे समझ में आएगा? नहीं आएगा, राइट? तो इसे समझ में क्यों नहीं आएगा? मतलब मम्मी को क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि मम्मी को हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आता, राइट? इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है, तो मम्मी को समझ में नहीं आएगा स्पेनिश, तो मम्मी समझेगा नहीं, तो बनाएगा भी नहीं। तो वैसे ही अगर तुम कंप्यूटर को जाके बंगाली में बोलोगे या हिंदी में बोलोगे कि मम्मी मम्मी नहीं, कंप्यूटर मुझे ए कर दो, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब तुम बोलोगे क्या मैं अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बताऊँ तो उसे समझ में आएगा? हाँ, उसे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को तो बस समझ में आता है 0 और 1। अब तुम बोलोगे क्यों भैया 0 और 1 समझ में आता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए हमें? तो क्या होता है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम क्या करते हैं, सोर्स कोड में कुछ कोड लिख देते हैं, राइट? तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो कोड है पहले जाता है कॉम्पाइलर के पास, ओके? कॉम्पाइलर के पास जाता है। कॉम्पाइलर क्या करता है, कॉम्पाइलर इसको 0 और 1 में तोड़ देता है, और 0 1 समझ में आता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करता है, 0 1 में आउटपुट देता है, 0 1 कॉम्पाइलर के पास जाता है, कॉम्पाइलर हमें आउटपुट में कुछ रिजल्ट देता है। तो ऐसे करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट भी आता है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके मदद से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो तुम इधर देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से नोट लिख के रखा है, तो थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस करते हैं। पहले इसको थोड़ा स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो पहले क्या भैया, ये जो जावास्क्रिप्ट था, क्या इसका नाम पहले जावास्क्रिप्ट था? नहीं, इसके नाम जो था वो था लाइवस्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के पहले क्या नाम था? लाइवस्क्रिप्ट, राइट? लाइवस्क्रिप्ट था। एक किस साल में तैयार हुआ था? 1995 में। 1995 में जावास्क्रिप्ट लाइवस्क्रिप्ट में, मतलब लाइवस्क्रिप्ट था 1995 में इन्वेंट हुआ था। किसने इन्वेंट किया था? ब्रेंडन एच। ब्रेंडन एच कौन है? तुम देख सकते हो ये जो बंदा है वो बहुत स्मार्ट बंदा है, मतलब अभी भी है, 61 ईयर्स ओल्ड है, बहुत बहुत टैलेंटेड गाय है, जो जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था 1995 में, ठीक है? जिसका नाम था पहले लाइवस्क्रिप्ट। अब तुम बोलोगे क्यों भैया लाइवस्क्रिप्ट क्यों बनाया गया? मतलब लाइवस्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि ये देखो, जो जावा है ना, जावास्क्रिप्ट में जो जावा है वो जावा से इंस्पायर्ड है, बट जावा के जैसा नहीं है। क्योंकि उसी टाइम जब 1996 या 1995 था, तब जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज था। हालांकि अभी भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। लेकिन उसी टाइम जावा, मान सकते हो कि जावा सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। तो जो ब्रेंडन एच था उसने सोचा कि उन्हें जावास्क्रिप्ट किया जाए, लाइवस्क्रिप्ट को चेंज करके जावास्क्रिप्ट किया जाए, तो जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, लाइवस्क्रिप्ट को चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट एंड जावा सेम है, दोनों एक अलग अलग लैंग्वेज है एंड अलग पर्पस के लिए बनाया गया है, राइट? तो जावा से यूजुअली हम ऐप्स बनाते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, जैसे कि स्प्रिंग है, राइट? जैसे कि स्प्रिंग है एंड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट के भी बैकएंड के फ्रेमवर्क है, नोड जेएस है, राइट? नोड जेएस है। जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रिएक्ट है, नेक्स्ट जेएस है। तो ये दो जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं है, राइट? जावास्क्रिप्ट एंड लाइवस्क्रिप्ट सेम है, बट जावा एंड जावास्क्रिप्ट सेम नहीं है। जावास्क्रिप्ट किसके लिए बनाया गया था? तो जावास्क्रिप्ट बनाया गया था नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र के लिए, पहले बनाया गया था। अब तुम देख सकते हो इधर ऐसा एक वर्ड है एमास्क्रिप्ट। एमास्क्रिप्ट क्या है, मतलब
तुम बोल सकते हो कि एमा स्क्रिप्ट क्या है। तो क्या हो रहा था, जो इंजीनियर्स था वो जावास्क्रिप्ट में कभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया, इसको ठीक करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज रूल लाया गया, राइट, स्टैंडर्डाइज रूल लाया गया। और जिस रूल में क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट के कुछ रूल्स को फॉलो करके इस फीचर्स को इंजीनियर्स इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इसको हम बोलते हैं एमा स्क्रिप्ट। ओके ओके, तो जो लेटेस्ट वर्जन है शायद इसमें भूल है, मतलब 2022 होगा, एमा स्क्रिप्ट अभी 2022 है। ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो गया, इसके बाद हम थोड़ा बहुत फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो इधर आएंगे तो इधर फैक्ट है, जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ यूज्ड बाय 98.9 ऑफ द 10 मिलियन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। सो बेसिकली जो वेबसाइट है 10 मिलियन वेबसाइट है, पॉपुलर वेबसाइट, उसमें से 98.9% वेबसाइट जावास्क्रिप्ट से रन होता है, मतलब बहुत बड़ी बात है, राइट। फैक्ट नंबर 2 है कि तुम चाहो तो इस वेबसाइट को मतलब डायनामिक बना सकते हो, स्टैटिक तो बना ही सकते हो, राइट, इवन डायनामिक भी बना सकते हो। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट है। अब और एक वेबसाइट है वो है डायनामिक वेबसाइट है, राइट, स्टैटिक वेबसाइट है और डायनामिक वेबसाइट है। अब तुम बोलोगे भैया डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है। देखो, तुम अगर किसी चीज़ को इधर लिखते हो, ठीक है, हम बस देख सकते हैं, इसमें कुछ देख सकते हैं, इसको हम स्टैटिक बोलेंगे। जैसे कि विकिपीडिया हालांकि अभी डायनामिक है, मतलब तुम इधर जाके एडिट कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो इधर आके एडिट कर सकते हो, बट अभी के लिए तो तुम कर सकते हो, बट पहले नहीं होता था। तुमने एक वेबसाइट बना दिया और इधर एक डेटाबेस बना दिया, ओके, इसमें तुमने कुछ स्टोर कर दिया, राइट। अब मैंने इसको इस वेबसाइट के थ्रू देख रहा था, राइट, इस वेबसाइट के थ्रू देख रहा था। अब मैंने बोला एक काम करो, इसमें कुछ इस वेबसाइट के थ्रू पास कर दो। क्या वो हो सकता है, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू मैं क्या इस डेटाबेस में कुछ पास कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मैं बस इसको देख सकता हूँ। एक वेबसाइट है जिसके डेटाबेस पीछे है, जिसके ज़रिए मैं इस वेबसाइट में क्या चल रहा है उसको देख सकता हूँ। सिमिलरली डायनामिक वेबसाइट जब होता है ना, जब डायनामिक वेबसाइट होता है उसके बैकएंड में एक डेटाबेस होता है, उसमें तो कुछ स्टोर होता है, ठीक है, तुम उस पर स्टोर भी कर सकते हो कुछ, और तुम उसे रिसीव भी कर सकते हो। यानी मतलब तुम कुछ अगर राइट करते हो तो वो डेटा पहले स्टोर होगा, अगर तुम देखना चाहते हो वो डेटा भी तुम देख सकते हो। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में पहले से कुछ स्टोर होता है जो तुम देखते हो, और डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में तुम खुद से कुछ स्टोर कर सकते हो और देख भी सकते हो वो। तो ये है स्टैटिक एंड डायनामिक। तो एग्जांपल तुम ले सकते हो विकिपीडिया, बट अभी तो डायनामिक हो गया है, और फेसबुक डायनामिक वेबसाइट है, या इंस्टाग्राम, या तुम यूट्यूब बोल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में तुम वीडियो डाल सकते हो और यूट्यूब देख भी सकते हो, राइट। तो यूट्यूब एक डायनामिक वेबसाइट है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट नंबर 3 क्या है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस एंड डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। वो जो बात मैंने अभी बोला वही है, राइट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब क्लाइंट मतलब जो तुम इधर कर रहे हो वो है क्लाइंट साइड, और जो बैकएंड में होता है वो है सर्वर साइड। तो सर्वर जो है वो डेटाबेस के साथ काम करता है, और जो तुम फ्रंट एंड में देख रहे हो वो है क्लाइंट साइड, ओके। अब फैक्ट नंबर 4 क्या है, फैक्ट नंबर 4 है जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। इसमें तुम देख सकते हो कि सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है। ऐसे हम जानते हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर 2 कोर 3 कोर, या ऐसा भी हो सकता है 12 कोर प्रोसेसर भी हो सकता है, राइट। एक प्रोसेसर 12 कोर प्रोसेसर भी हो सकते हैं। अगर हम अमेजोन पे जाके चेक करेंगे, ठीक है, अमेजोन पे जाके चेक करेंगे तो देख पाएंगे कि 12 कोर प्रोसेसर नहीं है। 12 कोर प्रोसेसर के साथ 16 24 थ्रेड्स ऐसा लिखा हुआ होता है, राइट। 12 कोर 24 थ्रेड्स, या 6 कोर 12 थ्रेड्स, या 12 कोर 24 थ्रेड्स, ऐसा ही होता है, राइट। 8 कोर 16 थ्रेड्स। तो ऐसा थ्रेड्स मतलब क्या है, थ्रेड्स मतलब क्या है, थ्रेड्स मतलब मान लो एक
CPU पे 2 कोर है, राइट। तो हम क्या करना चाहते हैं कि मेरे जो PC है, मेरे PC में गेम खेलेंगे विथ एडिटिंग करेंगे, राइट, एडिटिंग करेंगे। तो हमारी जो CPU है वो बोलेगा ठीक है, 1 कोर लगा दो गेम के लिए और 1 कोर लगा दो एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो 2 कोर यूज़ हो गया। लेकिन मान लो किसी CPU में 1 कोर है, राइट, 1 कोर है। उसी टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि एडिटिंग भी हो गेम भी हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद 2 थ्रेड्स बना सकते हैं। और 2 थ्रेड्स क्या करेगा, एक थ्रेड्स करेगा एडिटिंग और एक थ्रेड्स करेगा गेमिंग, राइट। एक थ्रेड्स करेगा गेमिंग, एक थ्रेड्स करेगा एडिटिंग। हालांकि इसमें जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि तुम देख सकते हो जो पहले 1 कोर गेम को दे रहा था वो 10 मिनट्स ले रहा था। मतलब मान लो कि एडिटिंग में 10 मिनट्स टाइम लग रहा था, तो इसमें क्या होगा 20 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि जो थ्रेड्स है उसका जो पावर है वो भी डिवाइड हो रहा है, राइट। सिमिलरली जो जावा है, जावा मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, वैसे जावास्क्रिप्ट नहीं सपोर्ट करता है। मतलब जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब डबल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। फैक्ट नंबर 6 मतलब जेसन फॉर्मेट में हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसको मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, इधर तुम आओगे तो इस पे जाने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा एक मैंने रेलवे ऐप पे बनाया था। ये जो डेटा देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट का डेटा। मतलब अगर मैं इधर टेस्टिंग कर दूँ तो हमें बहुत सारे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि जो डेटा का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तुम देख सकते हो इधर जो डेटा है ना, जो डेटा है वो डेटा है जेसन फॉर्मेट में डेटा। और इसको अगर मैं फॉर्मेट में देखूँ तो तुम देख पाओगे तो तुम देख सकते हो इधर बहुत सारी चीज़ है, राइट। इसको हम एरे बोल सकते हैं। इसमें एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स है, इसमें की है, एट्रीब्यूट है, वैल्यू है। तो जो है ऐसे हम जेसन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसे एक बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट की स्पेशलिटी है जो जेसन सपोर्ट करता है। तो जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और इसके अलावा है फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6 है एक अटैक होता है CSRF अटैक, जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट हाईजैकिंग, ठीक है। इसको तुम अटैक करते हो जावास्क्रिप्ट मतलब जेसन डेटा पाने के लिए। मतलब मान लो ये जो वेबसाइट है इसमें से तुम्हें अगर ए वाला डेटा चाहिए होगा तो तुम इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। बट हालांकि ये नहीं करना चाहिए, बट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 7 क्या है? फैक्ट नंबर 7 क्या है? फैक्ट नंबर 7 है कि जो मॉडर्न ब्राउज़र होता है उसमें इनबिल्ट इंटरप्रेटर आता है। मतलब तुम चाहो तो इसको डिबग कर सकते हो। इंस्पेक्ट में जाके तुम इधर कंसोल पे जाके डिबग कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा वो तुम्हें दिख जाएगा, राइट। तो इधर अगर तुम चाहो तो तुम जावास्क्रिप्ट परफॉर्म भी कर सकते हो, जैसे कि तुम देख सकते हो आउटपुट आ गया। तो ऐसे करके तुम इधर भी जावास्क्रिप्ट को टाइप कर सकते हो। तो ये है जावास्क्रिप्ट, थोड़ा बहुत फैक्ट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है तुम देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, राइट। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज होने के वजह से क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। अब तुम बोलोगे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड क्या होता है? मान लो हम जो इधर देख रहे हैं ना, ये अगर सर्वर पे जाके रेंडर होता है, मतलब मान लो कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है, जो मैंने इधर कोई कोड लिखा है जो सर्वर पे जाता है, उसके बाद रेंडर होता है, इसके बाद मुझे आउटपुट मिलता है, तो बहुत टाइम लगता है। और अगर ऐसा हो जाता है कि जो सर्वर है उसमें ही इंजन है, मतलब इधर ही सर्वर है, तो इधर तुम कोड लिखते हो और इधर ही तुम्हें आउटपुट मिल जाता है, तो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है, राइट। बट इधर क्या होता है, तुम अगर इधर कोड लिखते हो तो ये जो कोड है ये पहले सर्वर पे जाता है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद आता है, तो जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, राइट। तो यही है एडवांटेजेस। इसके बाद है कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है बहुत इजीली तुम सीख सकते हो। दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो तुम चाहो तो बहुत आसानी से बहुत सारी रिसोर्सेज से तुम जावास्क्रिप्ट को
पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। बहुत सारे एप्लीकेशन तुम देख सकते हो, बहुत सारे अभी तो ऐसा होता है कि तुम रिएक्ट नेटिव से तुम ऐप्स भी बना सकते हो, राइट। रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ऑल ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है, मतलब तुम किसी भी ब्राउज़र पे जाओगे जावास्क्रिप्ट में कोड करोगे तो वो चल जाएगा, राइट। तो ऐसे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है तुम देख सकते हो। इसके जो सोर्स कोड है वो किसी को भी दिख जाता है, राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट पे जाओगे तो सोर्स कोड जो है तुम देख पाओगे, इधर तुम आके सोर्स कोड भी तुम देख सकते हो। तो ऐसा है कि तुम अगर सर्वर साइड रेंडरिंग होता है तो तुम किसी कोड को लिखते हो, वो जाता है सर्वर पे वो कोड रहता है, राइट, तो तुम्हें वो नहीं दिखता। बट इधर एक डिसएडवांटेज है, अगर तुम किसी भी वेबसाइट को बनाते हो तो उसका जावास्क्रिप्ट मिल जाता है किसी को भी, राइट, क्योंकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स that is executed at runtime by the user's web browser. This can lead to slower execution time. कभी कभी क्या होता है एग्जीक्यूशन टाइम स्लो हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारे जो पीसी है वो अगर स्लो है तो क्या होता है, स्लो होगा, क्योंकि जो लोकल सर्वर पे लोड हो रहा है ना, तो क्या होता है लोकल सर्वर अगर स्लो होगा तो एग्जीक्यूशन टाइम भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि मशीन अगर मान लो 1 कोर प्रोसेसर से चलता है तो हो सकता है किसी वेबसाइट थोड़ा बहुत स्लो चले। जैसे कि मेरा जो वेबसाइट है, हो सकता है तुम्हारे जो कंप्यूटर है उसमें थोड़ा स्लो चले, क्योंकि तुम्हारे कंप्यूटर पे अगर 1 कोर प्रोसेसर है तो स्लो हो सकता है, राइट, और नहीं भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। इसके बाद तुम देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज विच मीन्स दैट वेरिएबल डज नॉट हैव फिक्स टाइप। तो एक डिसएडवांटेज हो जाता है, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो ऐसा है कि हम बैकएंड में ज़्यादातर जावा यूज़ करते हैं, C++ यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी तो मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाई करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी थोड़ा बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि जब नोड.js आ गया था ना, नोड.js आने के बाद तुम बैकएंड में भी तुम यूज़ कर सकते हो, एंड किसी वेबसाइट बहुत फास्ट चलता है एज़ कम्पेयर टू अगर तुम स्प्रिंग में वेबसाइट बनाया हो या जैंगो में बनाया हो। जैसे कि अगर तुम कोई चैटिंग एप्लीकेशन बनाते हो तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा नोड.js पे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज हम बहुत कुछ सीखे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे IDE को यूज़ किया जा सकता है या VS कोड को यूज़ किया जा सकता है, या मेरे जो प्लेग्राउंड है इसको कैसे यूज़ करोगे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो कोड टॉपिक होता है, वेरिएबल क्या होता है वो जानेंगे, डेटा टाइप क्या होता है वो जानेंगे, तो और भी जाएंगे आगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय।